वंदे मातरम मित्रों। 25 मार्च 2023 से पहली खबर है श्रीलंका से। आईएमएफ ने श्रीलंका को $3 अरब का बेल आउट पैकेज दे दिया था। कुछ दिनों पहले श्रीलंका डिफॉल्ट होने की कगार पे आ गया था, तो आईएमएफ ने उनकी मदद की है। अब पहले हम आईएमएफ के विषय में जान लेते हैं। तो इसमें टोटल 190 देश हैं। इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं और हिंदी में इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसकी जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो एक भारतीय मूल की हैं, गीता गोपीनाथ, और यहाँ की एमडी हैं क्रिस्टीना लोगार्ड। भारत इसकी शर्तों को 2002 से शामिल हुआ था, यानी 2002 से आईएमएफ के संपर्क में भारत आया। अब दूसरा श्रीलंका है, तो उसके विषय में जान लेते हैं। श्रीलंका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गोतबाया राजपक्षे। यहाँ की कैपिटल है कोलंबो, हालांकि इनकी एक और कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है दिनेश गुणवर्धन। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था और ये गणराज्य बना था 22 मई 1972 को। अगली खबर इंटरपोल से है। इंटरपोल को दुनिया की पुलिस भी कहा जाता है। दरअसल ये दो सूचना साझाकरण के मंच के रूप में ये काम करते हैं। दुनिया भर के जो भी क्रिमिनल्स हैं, अगर उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है तो ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और वर्तमान में इसके 195 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य 15 अक्टूबर 1949 से बना था। अगली खबर है एक विशेष इशू है अग्रिम जमानत को लेके। अग्रिम जमानत को लेके केरल हाईकोर्ट का कोई फैसला आया है जिस पर चर्चा के विषय। तो हम पहले समझ लेते हैं ये अग्रिम जमानत है क्या। तो कानूनी हिरासत में रखे गए व्यक्ति की सशर्त रिहाई को जमानत कहा जाता है। जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है सीआरपीसी, उसके अंतर्गत दो प्रकार की जमानत होती है। एक को बोलते हैं जमानत और दूसरा गैर जमानती। अब जो जमानत है उसके जमानत के भी 3 प्रकार होते हैं। तो पहली जो जमानत की तरीका है वो है धारा 437 और धारा 439। हम समझ लेते हैं धारा 437 और 439 क्या होता है। पहले से गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति की जमानत को इस कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरी जमानत को कहते हैं अंतरिम या अल्पकालिक जमानत। जब नियमित या अग्रिम जमानत की अर्जी कहीं लंबित हो तो उस प्रकार से ये जमानत दी जाती है। तीसरी है अग्रिम जमानत और इसी के विषय में हमको पढ़ना है। दरअसल जो अग्रिम जमानत है वो उच्च न्यायालय दे सकता है या फिर सत्र न्यायालय दे सकता है। 1969 में 41वें विधि आयोग की सिफारिश पर इसको रखा गया था और सीआरपीसी की 438 धारा पे इसे रखा गया है। इससे पहले वाली जो है वो 437 और 439 में थी। तो टोटल 437, 438 और 439 इन्हीं तीनों धाराओं में जमानत की व्यवस्था है। तो ये जो धारा 438 है उसी में इसको रखा गया है अग्रिम जमानत को। और 2005 में इसके लिए कुछ दिशा निर्देश कर दिए गए संशोधन करके। इसकी टोटल 4 शर्तें हैं। पहली यह है कि अग्रिम जमानत तब मिलेगी जब आवश्यकता पड़ने पर वो व्यक्ति पुलिस के सामने उपस्थित हो सके। दूसरा, वो गवाहों और सबूतों को प्रलोभन न करे, छेड़छाड़ न करे, ये कंडीशन है। तीसरी है कि न्यायालय की अनुमति के बिना वो देश से बाहर ना जाए। और चौथी यह है कि अन्य जो शर्तें धारा 437(3) के अंतर्गत लगाई गई हैं उन सभी शर्तों को ये अग्रिम जमानत पे था। अगली खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है 125 फीट की, उसको उन्होंने हैदराबाद में स्थापित करने का काम लगभग कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि इसका उद्घाटन 14 अप्रैल को होना है। इसकी जो लागत है वो 147 करोड़ रुपए है और ये 11.5 एकड़ में फैली है। अगर इसकी म्यूजियम सहित ऊंचाई जोड़ लिया जाए तो ये इसकी ऊंचाई 175 फीट हो जाएगी। इसको मूर्तिकार जिन्होंने बनाया है वो हैं रामजी सुतार और उनके बेटे अनिल सुतार। दरअसल भारत में जितनी भी मूर्तियां हैं वो किसी की भी हो, मुख्यमंत्री मायावती की हो, काशीराम की हो या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, इन सभी के पीछे जो मूर्तिकार है वो एक ही व्यक्ति है, रामजी सुतार। अगली खबर है जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 में यानी संसद भवन नई दिल्ली में हुआ था। एक और खबर है वो ये कि सऊदी अरब ने भी अपने अंतरिक्ष यात्री को फिलहाल कुछ ही दिन पहले भेजा था फाल्कन 9 नाम के सैटेलाइट से, और उनका नाम है रेयाना बर्नवी। इसके अलावा इससे पहले, हालांकि ये पुरानी खबर है, यूएई के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम था हजा अल मंसूरी। नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर बनने वाला है दिल्ली में। इसके अलावा गंधमर्दन की जो पहाड़ी श्रृंखला हैं, हालांकि ये बारगढ़ और बलगीर जिले में है, ओडिशा में,
इनको जैव विविधता स्थल में शामिल कर लिया गया है और ये 37वां जैव विविधता स्थल है, जबकि उड़ीसा का ये तीसरा जैव स्थल है। जैव विविधता स्थल का मतलब होता है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। जो गंधमर्दन की पहाड़ियां हैं इनमें बड़े फेमस मंदिर भी हैं। उनमें से दो मंदिर हैं, नरसिंहनाथ मंदिर और हरिशंकर मंदिर। गंधमर्दन की पहाड़ियों में बहुत लंबे समय से बॉक्साइट के जो खनन है उसको लेके स्थानीय उसका विरोध कर रहे थे, इसलिए भी ये चर्चा में था। अगली खबर है, एक भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ होता है, नेफेड बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। ये कृषि उत्पादों की मार्केटिंग सोसाइटी है एक तरह से। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। अगली खबर है, एक त्यौहार होता है जिसे उगादि कहते हैं। उगादि त्यौहार इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि इस त्यौहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। दरअसल इसका दूसरा नाम संवत्सर युगादि भी है और ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना के आसपास मनाया जाता है। चैत्र माह का पहला दिन, जिसे हम लोगों में नवरात्रि का पहला दिन होता है, उसे वो नववर्ष का पहला दिन मानते हैं। दूसरा, साल 2022 में जो सबसे मूल्यवान ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं रणवीर सिंह बने हैं, यानी सबसे ज़्यादा इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है। अगली खबर है थाईलैंड से। थाईलैंड में संसद को भंग कर दिया गया है क्योंकि वहाँ चुनाव होने हैं। थाईलैंड को किसी समय श्याम देश कहा जाता था, इसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। वर्तमान में यहाँ के राजा हैं रामदसम। यहाँ की राजधानी बैंकॉक है। प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान-ओचा, जो कि इस वक्त कार्यकाल में है क्योंकि कुछ ही समय चुनाव है। यहाँ की करेंसी है थाई बाट और जो एक थाई बाट है वो भारत में 2 रुपये 41 पैसे के बराबर है। अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को लगाया गया है और ये एशिया में सबसे बड़ी है। अब चूंकि उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड के विषय में बहुत सारे तथ्य हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम सिर्फ वहाँ के नेशनल पार्क के विषय में पढ़ेंगे। तो 6 नेशनल पार्क हैं, जिम कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, गंगोत्री और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये सभी हैं। धन्यवाद।